हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विथ ट्रिक्स। दोस्तों बने रहे मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और शेयर भी करें ताकि आगे जो भी भाई बहन हो उसको थोड़ा बहुत आपका इस वीडियो से लाभ हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बीटा 6 के बारे में। ठीक है, बीटा 6 के बारे में। ठीक है, बीटा 6 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें दोस्तों कि ये रेडियो सक्रिय जो होता है, जो भी तंतु होता है उसके नाभिक में आपका आपका अल्फ़ा हो गया, ठीक है, बीटा हो गया और गामा, ये तीनों प्रकार की किरणें बाहर उत्सर्जित होती है। ठीक है, और एक्टिव होते हैं जिसके कारण ही कोई भी तत्व आपका सक्रिय होता है। ठीक है, तो बीटा 6 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बीटा 6 जो है बोला जाता है, इससे आपका बीटा 6 से, ठीक है, दो प्रकार के कणों का उत्सर्जन संभव होता है। ठीक है, और ये कहाँ से होता है तो याद रखिएगा दोस्तों कि रेडियो सक्रिय नाभिक से होता है। ठीक है, मतलब कि आपका बोल सकते हैं बीटा 6 जो है वो रेडियो सक्रिय से दो प्रकार के कणों का उत्सर्जन संभव होता है। ठीक है, जो आपका दो प्रकार के हैं, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, पहला बीटा -6, ठीक है, और दूसरा है बीटा +6। ठीक है, इसका जो भी कार्य होगा दोस्तों आपको वीडियो में मिलता चलेगा। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं पहला बीटा माइनस के बारे में। ठीक है, बीटा -6 के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए रेडियो सक्रिय नाभिक से एक ऊर्जावान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन साइन इस तरह होता है E-1। ठीक है, माइनस में रहता है, माइनस से बोल सकते हैं E-, ये सिंबल होता है। ठीक है, तथा एक क्या होता है एंटी न्यूट्रोनो भी का पावर माइनस इस तरह होता है साइन। ठीक है, एंट्रिनो का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, इसको बीटा -6 कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, बीटा -6 कहते हैं। याद रखिएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आपका देखिए एक मिनट, एंटी न्यूट्रोनो, ठीक है, ये दोनों बोल सकते हैं कि उत्सर्जित होता है आपका रेडियो सक्रिय में, तो ये बीटा -6 कहलाता है। ये आपका कुछ यहाँ पे देख लीजिए सिंबल है, ये मान लीजिए कोई तत्व है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, जहाँ से आपका एक पॉजिट्रॉन, एक माइनस में आपका इलेक्ट्रॉन और एक आपका हो गया एंटी न्यूट्रोनो। ठीक है, इस टाइप से क्षय होता है और चेंज होता जाता है। ठीक है, और एक्टिव होते जाता है और परिवर्तन भी होते जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है। ठीक है, और इसका कार्य भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन सा कार्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, किसका, बीटा किरणें का। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। इस प्रक्रिया में एक न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही, ठीक है, प्रोटॉन में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, जब उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होता है, अंदर ही प्रोटॉन में रूपांतरित हो जाता है। क्या, जब द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है तब। ठीक है, किसमें, बीटा किरणें में। ठीक है, किसमें, बीटा किरणें में। ठीक है, चलिए अच्छा, और क्या होता है इसमें आपका चेंजिंग होता है। तो देखिए क्या होता है कि थोरियम एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके क्या करता है, प्रोटेक्टिनियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है, प्रोटेक्टिनियम में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, थोरियम में जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तब। ठीक है, ये सब आपका बीटा किरणें में होता है। ठीक है, बीटा नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया बीटा +6। ठीक है, ये दूसरा हो गया बीटा +6, जो सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, बोला गया है कि जब नाभिक, ठीक है, नाभिक क्या होता है दोस्तों, कोई भी तत्व के अंदर वाले सबसे मेन पॉइंट जहाँ से
इसका विस्तार संभव होता है उसी को बोलते हैं नाभिक, ठीक है। और नाभिक में आपका द्रव पाया जाता है, ठीक है, और सक्रिय भी होता है। और अगर उसका कार्य ना हो, रेडियो सक्रिय ना होता है, तो वो कोशिका कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। तो वही नाभिक बोला जा रहा है, ठीक है। तो नाभिक में क्या बोला गया यहाँ पे कि पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। सिंबल इसका भी ई प्लस में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस में, यहाँ पर पॉजिट्रॉन को ई प्लस में दर्शाया जाता है। तथा एक न्यूट्रॉनो कण जिसको सिर्फ भी बोलते हैं, उसमें आपका माइनस का साइन था, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, का उत्सर्जन होता है, ठीक है। किस में? प्लस वाले में, ठीक है। याद रखिए किस में होता है? प्लस वाले में, ठीक है। मतलब कि बीटा +6 में। तो यहाँ पर बोला जाता है कि तब उत्सर्जित होता है, तब जाके ये बीटा +6 कहलाता है या फिर कहा जाता है, ठीक है। उसी टाइप से सिंबल यहाँ पर भी कुछ आपको बताया है कि ये मान लीजिए रेडियो सक्रिय है और ये कोई तत्व है, और यहाँ से आपका ये जो क्षय हो रहा है, मतलब कि बीटा किरणें जो निकल रहा है प्लस वाला, उसमें पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन से न्यूट्रॉन, और आपका पॉजिट्रॉन, और आपका ये हो गया क्या? न्यूट्रॉनो, ठीक है। ये तीनों कण क्या होता है? उत्सर्जित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसी प्रकार सिर्फ दोस्तों इसमें थ्योरी है, इसलिए थ्योरी बता रहे हैं आपको। अगर इसका जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड होगा वो तीनों आपको एक पार्ट में ही हम दे देंगे, ठीक है। ऐसे एक एक करके पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, सॉरी, इस प्रक्रिया में मूल तत्व मतलब होता है दोस्तों जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है, वो मूल तत्व भी कहते हैं उसको, ठीक है। मूल तत्व का नाभिक, ठीक है, अपने में से एक इकाई कम, ठीक है, मतलब कम करके परमाणु संख्या, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए x है, ठीक है। यहाँ पे होता है इकाई क्रमांक, ठीक है, और यहाँ पे होता है इकाई भार, ठीक है। ऊपर में भार होता है और नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो वही परमाणु संख्या वाले तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। इस दौरान एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था कि न्यूट्रॉन, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि न्यूट्रॉन था नाभिक के अंदर, तो वो क्या हो रहा था? प्रोटॉन में रूपांतरित हो रहा था, किसमें? माइनस वाला में, ठीक है, मतलब कि बीटा माइनस में। और यहाँ प्लस वाला में क्या हो रहा है कि पॉजिट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करें कि कार्बन 11, ठीक है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 11 को बात करें, कार्बन 11 एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके, ठीक है, वो आपका क्या बनाता है? बोरॉन, ठीक है, बोरॉन 11 के रूप में हो जाता है। जब उसमें क्या होता है? आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रूपांतरित होता है। तब यहाँ पे आपका ये हो गया कार्बन 6, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक संख्या हो गया, और ये हो गया आपका भार 11, ठीक है, जिसमें आपका क्या बन रहा? आपका ब्रोन बन रहा। तो ब्रोन में यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक हो गया 5, ठीक है, 5, और आपका भार हो गया 11, ठीक है। उसमें उसी तरह ये हो गया आपका क्या कहलाएगा? पॉजिट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा, यहाँ पे प्लस वाला है तो पॉजिट्रॉन होगा, अब प्लस आपका ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से ये होता है, मतलब कि चेंजिंग होता है, तब जाके ये बनता है बोरॉन, ठीक है। आइए थोड़ा सा और भी है दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा ये सब, ठीक है। बीटा का बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर किरणें जो है, बीटा किरणें उच्च वेग के कारण 0.2 सेमी मोटी एल्युमिनियम की चादर को क्या कर सकता है? भेद सकता है, ठीक है। उसी तरह अल्फ़ा जो है वो आपका 0.002 सेंटीमीटर मोटा होता है, जो आपका त्वचा को भेदने में काम होता है, और इससे ज़्यादा उच्च का होता है तो वो नष्ट कर सकता है कोशिका को। ये आपको हम बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है बीटा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के लगभग क्या होता है? बराबर होता है, जो कि वहाँ पे आपको बताए थे बीटा अल्फ़ा बताए थे आपको कि 5% होता है और 1/10 होता है।
वेग का 1/10 मतलब प्रकाश के वेग का 1/10 होता है और प्रतिशत में 5% होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, बीटा किरणें क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा और भी है दोस्तों, देख लेते हैं। बीटा किरणें जो है फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फ़ा, ये इसका सिंबल है अल्फ़ा, किरणों की अपेक्षा कम काला करती है। ठीक है, मतलब कि अल्फ़ा जो है वो ज़्यादा काला करती है और बीटा किरणें जो है वो कम काला करती है। ठीक है, फोटोग्राफिक में काम है सब, ये सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड है दोस्तों। बीटा किरणें प्रतिद्वीप उत्पन्न करती है, उसी तरह ये तीनों करती है। ठीक है, तीनों क्या करती है, प्रतिद्वीप में कार्य करती है, प्रतिद्वीप उत्पन्न करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका बीटा किरणें के बारे में कुछ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।